राधे कृष्णा, नमस्कार। स्वागत है आपका कोटा एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 10th क्लास के आपका जो चैप्टर है साइंस में पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो भी डिटेल है एक बार हम उसको संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जिस विद्यार्थी ने भी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को देखने का मौका मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हम। इसमें सबसे पहले देखो, अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पहले हम पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे। इसका जो बेसिक है कि पदार्थ क्या होता है, कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, इसके बाद में वो अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। अभिक्रिया करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या परिवर्तन होता है, आपको कैसे पता चलता है कि इसमें कोई अभिक्रिया हुई है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। सामान्य तौर पर कितनी होती है? इसमें सबसे पहले परिचय करते हैं इसका, इंट्रोडक्शन। जो परिचय इसका वो शुरुआत करते हैं अपन पदार्थ के बारे में। तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक वह वस्तु या सामग्री जो स्थान घेरती है, क्या करती है? घेरती है, या उसका आयतन होता है, क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? वो पदार्थ। ठीक है, पदार्थ होती है। इसके बाद में अपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ध्यान दें तो पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3 टाइप्स ऑफ जो पदार्थ है आपका की अवस्था। पदार्थ की अवस्था होती है कितनी? 3। बेसिकली 3 पदार्थ की 3 अवस्था होती है। तीनों अवस्थाओं में पहली होती है ठोस, सॉलिड, एस से बताते इसको। सेकंड अवस्था आपका आती है द्रव, लिक्विड, एल से बताते इसको। और लास्ट आपका आती है गैस, यानी कि इसको जी से डिनोट करते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। जब हम इसमें अभिक्रिया करवाते हैं, कुछ आपस में इनको मिलाया जाता है, मिक्सचर करवाया जाता है, तो इसमें अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उसमें कुछ चेंजेज आते हैं जिनको अपन क्या करते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो अगला टॉपिक आपका यहां से शुरुआत करते हैं अपन, परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। जो परिवर्तन है, परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई सा भी पदार्थ हो, अगर वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर चेंज होता है तो उसे बोला जाता है परिवर्तन। यानी कि अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की, कि पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो परिवर्तन। परिवर्तन कहलाता है। अब देखो ध्यान से, पदार्थ में परिवर्तन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ? इसके लिए मैं आपको 2 टाइप्स के उदाहरण देता हूं। पहला है, मैं आपके लिए लेता हूं बर्फ। क्या लिया मैंने? बर्फ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। बर्फ लिया, बर्फ को मैंने थोड़ी सी हीटिंग दी, अभिक्रिया करवाई, इसको थोड़ा सा गर्म किया। क्या किया? इसको गर्म किया थोड़ा सा। और जैसे इसको मैं गर्म करूंगा तो आपको भी पता है कि बर्फ जो है गर्म से किसमें बदल जाएगा? ये द्रव में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ये पानी में। एक बार पानी लिख देता हूं, किसमें चेंज हो गया? ये पानी में। अगर पानी को इससे भी ज्यादा अगर गर्म किया जाए, पानी को क्या किया जाए? अधिक गर्म किया जाए, उबलने तक रखा जाए,
तो अधिक गर्म करेंगे तो आपको पता है कि ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में। किस में बदल जाएगा, भाप में। देखो किस कारण से पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज करता जा रहा है। देखो पदार्थ पहले क्या था, बर्फ की अगर अवस्था की बात की जाए तो बर्फ की अवस्था कैसी होती है आप सभी को पता है, कैसी होता है, सॉलिड होता है, यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो बर्फ की अवस्था कैसी है, ठोस। जब इसको आपने गर्मी दी, किस कारण से चेंज हुआ, ये गर्म होने के कारण से पानी में बदल गया, और पानी की जो अवस्था है वो कौन सी है, द्रव। कौन सी है वो, द्रव अवस्था। और आपने इसमें और अधिक गर्म किया तो ये गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब आप ये जिस कारण से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा, पहले ठोस अवस्था में था, कुछ इसमें अभिक्रिया संपन्न हुई, संपन्न होने के कारण द्रव अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था से वापस किस में आ गया, गैस, यानी कि लगातार अवस्था बदल रहा है। लेकिन हम जब कभी कभार क्या करते हैं, इस भाप को भी इसका ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। किस कारण से, अधिक गर्म हुआ था, इसको कारण हटा दो, यानी उसको विपरीत क्रम में ला दो, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर वापस भाप किस में बदल जाती है, ठंडा करने पर पानी में। ठीक है, अगर आप इस पानी को और अधिक ठंडा कर दो, यानी पिंड ने 0 डिग्री तक अगर इसको आप जमाओगे तो जमाने के बाद में वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बर्फ में, अधिक ठंडा। ठीक है, अब यहां देखो एक परिवर्तन समझ में आया। पदार्थ अपन ने लिखा था कि पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा, परिवर्तन। कोई भी चीज हुई, एक अवस्था में अगर, एक अवस्था से अगर वो दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो रही तो उसमें कुछ परिवर्तन आ रहे, आपको चेंजेस नजर आएंगे उसमें। इंसान बदल सकता है, परिस्थितियां देख के किसके कारण से बदलता है। अगर अपन इस कारण, जिस कारण से ये बदला है, उस कारण को हटा दे तो वापस पुनः अपनी स्थिति में एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ये वाला बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो बात करते हैं इसमें कुछ, ये तो इसकी पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था के बारे में देखा था कि गर्म किया था, ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से गैस, ये सब भौतिक अवस्था है। अगर इसकी केमिकल अवस्था यानी कि रासायनिक गुणधर्म के बारे में याद करें तो जो बर्फ का सूत्र होता है वो H2O में होता है। जल का सूत्र होता है वो भी क्या होता है, H2O। नजर आ रहा आपको, चाहे आप भाप के किसी भी अणु का सूत्र देखोगे तब भी वो क्या रहेगा, H2O। एक परिवर्तन तो ऐसा होता है जिसमें रासायनिक गुण बिल्कुल समान रहते हैं, लेकिन उनकी जो भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, ये चेंजेज होती रहती है। एक परिवर्तन ये, एक परिवर्तन ये भी होता है कि आपने क्या किया, जैसे दूध लिया, आपको पता है दूध में आपने क्या किया, थोड़ा सा दही डाल दिया। क्या डाल दिया, दही। दूध में दही डालने के बाद में ये आपको क्या बनेगा, ये, या फिर थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल दो आप, दूध बेकार होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, यानी कि वापस से दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दूध किस में बदल जाएगा, दही, या इसको अपन बोलते हैं छाछ में। ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं कि एक बार अगर कोई उससे उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो वापस से पुनः अपन उसका जो जिस अवस्था से वो बदला था उस अवस्था में उसको अपन ला नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और बताता हूँ। कभी कभार आपने देखा होगा कि घर में अपन जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो गर्मियों के दिनों में क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। क्या खराब सब्जी से वापस पुनः सब्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक उदाहरण और, जो लोहा आपने बरसात के टाइम पर अगर आप बाहर रखते हो तो बाहर रखने के बाद में उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जंग लगने के बाद में वापस क्या वो पुनः वो लोहा प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि लकड़ी को अगर आप जलाते हो, तो लकड़ी में होता है कार्बन, और कार्बन को जलाने पर यानी उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो आप CO2 गैस बन जाएगी और कुछ राख बनेगी साथ में। क्या आप उस राख से लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। इस परिवर्तन में क्या था कि वापस से जो पदार्थ से जो प्रोडक्ट बना था, उस प्रोडक्ट से जिस कारण से वो बदला था उस कारण को हटाकर विपरीत परिस्थिति में लाए तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है वो। तो ये वाला परिवर्तन आपको कहलाया कौन सा परिवर्तन, ये होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक। केवल इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है। कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन।
और एक परिवर्तन जो अपन अभी देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, उस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। तो इस आधार पर अपन परिवर्तन को कितने प्रकार में पढ़ेंगे? 2 प्रकार में। देखते हैं अपन परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन कितने प्रकार का हो गया? परिवर्तन हो गया 2 प्रकार का, पहला तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक। एक एक परिवर्तन के बारे में अपन जानते हैं। भौतिक परिवर्तन, इंग्लिश में लिखो तो फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें वास्तव में क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो अभी अपन ने एग्जाम्पल में देखा था कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा, तो केवल उसकी भौतिक गुणधर्म थे, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही थी। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की कौन सी अवस्था बदले? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि जानते हो आप, ठोस, द्रव और गैस। बदलती हो, वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब भौतिक परिवर्तन के आपको और इसके गुण क्या होते, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे आपको पता चलेगा? तो इसकी जो गुणधर्म है भौतिक परिवर्तन के गुण, इसमें क्या होता है? पहला परिवर्तन इसमें यह होगा कि पदार्थ जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो यह कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। पहला तो यह है कि यह स्थायी परिवर्तन नहीं है, स्थायी परिवर्तन नहीं है। इसमें अपन ने देखा है कि जैसे अपन ने बर्फ को गर्म किया था, जल में बदला था, जल को गर्म किया था, भाप में बदला, भाप को ठंडा किया, जल में बदल, जल को और अधिक ठंडा किया, बर्फ में बदल, यानी कि कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरी अगर बात की जाए तो पदार्थ के जो रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आप लिख सकते हो कि केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो परिवर्तन है, अगर आपने जिस कारण से ये पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है उसका कारण हटा दिया जाए तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। यानी कि पदार्थ उत्पाद बनने के बाद में, उत्पाद बनने के बाद पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आप उसका प्रारंभिक जो पदार्थ था वो प्राप्त कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। जैसे अपन ने मैंने आपको बताया था कि बर्फ लिया था, बर्फ के बारे में बात करें तो बर्फ की अवस्था में सबसे पहले देखी जाए तो इसकी बर्फ की अवस्था कैसी होती है? ठोस होती है। इसको आप गर्म करोगे, क्या करोगे? इसको गर्म करोगे, इसको हीट दोगे, गर्म करने के बाद में ये क्या हो जाएगा? जल में बदल जाएगा। और जल में बदलेगा तो जल कैसी अवस्था में आ जाता है? लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि द्रव अवस्था में आएगा एल। और ये किस में रहेगा? सॉलिड अवस्था। अगर आप इसको और ज्यादा गर्म कर दो, किसको? जल को, तो अधिक गर्म करोगे तो अधिक गर्म करने पर ये जो है किस में बदल जाएगा? ये भाप में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। और वाष्प की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? गैसीय अवस्था होती है। अगर आपने इसको वापस से, इसके जिस कारण से चेंज हुआ था, इसको वापस हटा दिया तो वापस से पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। इसीलिए इसको कहते हैं अपन स्थायी परिवर्तन नहीं है।
इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा, रासायनिक गुण में कोई चेंजेज नहीं है। देखो रासायनिक गुण इसका क्या था, H2O था, इसका क्या था H2O, इसका क्या था H2O, कहीं भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो। तो ये था आपके भौतिक परिवर्तन। इसका सेकंड आपका आता है रासायनिक परिवर्तन। इसकी इसमें देखो आप रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रासायनिक गुण चेंज हो जाता है, भौतिक अवस्था के साथ साथ उसका जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी इसमें बदलता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। देखो पदार्थ की ऐसा ही नहीं कि केवल भौतिक अवस्था बदलेगी, भौतिक अवस्था बदल जाएगी, उसके साथ साथ उसके जो रासायनिक गुण है वो सारे रासायनिक गुण भी चेंज हो जाएगा। रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसका अणुसूत्र बदल जाएगा, ठीक है, अवस्था चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उस एग्जांपल जैसे आपने लकड़ी को जलाया, किसको जलाया, कोयले को। कोयले को जब आपने इसका दहन किया, क्या किया, इसका दहन किया, तो कोयले का दहन करने के बाद में आपको कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन, आपने अभी इसमें देखा है कि जैसे अपन ने कार्बन को जलाया, दहन किया इसका, तो दहन करने पर आपको CO2 प्राप्त हुई। इसमें आपको देखो इसका अणुसूत्र दोनों का अलग अलग था, आपके अणुसूत्र में परिवर्तन हो गया, यानी कि रासायनिक गुण बिल्कुल बदल गए। ये ठोस अवस्था में था, ये गैसीय अवस्था में थी, और ये कौन सी अवस्था में आई, ये वापस गैस में बनी। कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, पहले लकड़ी थी, लकड़ी से ऑक्सीजन मिलाई, इसके बाद में एक नई गैस का निर्माण हुआ। तो हम इसमें लिख सकते हैं, बाकी एग्जाम्पल अपन बाद में देखें, अभी इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो क्या क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, पहला काम। दूसरा स्थायी परिवर्तन है। क्यों स्थायी परिवर्तन है कि आप इसको CO2 से वापस इस लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप लकड़ी नहीं बना, कोयला नहीं बना सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये कौन सा परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। तीसरी बात, आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे अलग पदार्थ था, यहाँ पे अलग पदार्थ था, और लास्ट में जो आपको इसको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, या एक नया पदार्थ, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो प्रक्रम है, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय नहीं है। अनुत्क्रमणीय क्यों है, क्योंकि अगर एक बार आपने इससे प्रोडक्ट बना लिया तो प्रोडक्ट से वापस आप इसका पदार्थ नहीं बना सकते हो। यानी कि यूं लिख सकते हैं, इसमें उत्पाद से पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, जिससे अपन प्रारंभिक पदार्थ नहीं बना सकते हैं। ये सब किसके हैं, इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक। इसके अन्य उदाहरणों की बात की जाए तो अन्य उदाहरणों में देखो, पहला अन्य उदाहरण जो है, अन्य उदाहरण, पहला अन्य उदाहरण में आप ले सकते हो बनी हुई सब्जी का खराब होना। सेकंड उदाहरण, दूध का
दही में बदलना। तीसरा उदाहरण, लकड़ी या कोयले का दहन। चौथा उदाहरण आपके लिए, चौथा उदाहरण में क्या लिखोगे आप? अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना। ये सब में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि आप एक बार सब्जी खराब होने के बाद में पुनः उसी सब्जी नहीं बना सकते, स्वाद बिगड़ जाता है उसका। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते, क्योंकि स्थायी परिवर्तन हो गया उसमें। लकड़ी का कोयला जो दहन है, यानी उसको जला दिया आपने, जलने के बाद में राख बनेगी, राख से आप वापस से लोहा मतलब लकड़ी नहीं बना सकते। जंग लगने के बाद में लोहा अगर खराब हो जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे सड़ के गल के अलग हो जाता है, वापस से प्रारंभिक लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। यह था आपके रासायनिक परिवर्तन। तो आज का टॉपिक जो आपका रासायनिक परिवर्तन, ये आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। पर ये ध्यान रहे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले क्लास में।